तब तो विरोध में लड़ ही रहे हैं। हम पूछते थे कौन होगा आपका नेता, बोला ये तो सब हम मिलकर लड़ ही रहे हैं। तो वे दृश्य सारे प्रतीक जी हम लोग के समक्ष हैं, बिल्कुल हम सामने। एक उदाहरण देता हूं, आज के ही जो राहुल गांधी जी ने जो बैठक बुलाई है, जिसमें वो भीगते हुए बारिश में वो कर रहे थे, उसमें भी तो एक नहीं हो पाए। जो नारा लेके ममता बनर्जी आई थी, वही टीएमसी उससे बाहर हो गई। राइट सर, 30 सेकेंड आपके कि कहां का गठबंधन। राइट सर, 30 सेकेंड। दादा बादल देवनाथ मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों नहीं गए? आपके सामने तो बीजेपी ने प्रश्न उछाल ही दिया है, तो विपक्षी एकता पे तो वो सवाल कर रहे हैं 2018, 2019, और बोले कि उसमें तो कई चीजें हुई हैं, कई चीजें बीजेपी ने बोली है कि दोनों लोग भाई भाई भी बैठे थे साइकिल पर, क्या हुआ, तमाम सारे सवाल हैं। ममता जी ने कहा देखेंगे, यूपी का चुनाव भी देखेंगे। 30 सेकेंड योर्स। प्रतीक जी, मेरा सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा लिखा किया कॉमर्स और LLB, लेकिन मेरा सब्जेक्ट हो गया पॉल साइंस, फिलोसफी और मैथोलॉजी। तो ये जो बात के शर्मा ने कहा ना, पानी में उठते हुए बुलबुले, ये बुलबुले मतलब के शर्मा जानते हैं? बुलबुले मतलब शिवलिंगो कहते हैं इसको, शिवलिंगो। और दूसरा बात, भाजपा को पता ही नहीं है जो बड़े बड़े जहाज दुनिया में डूबते हैं, ये भी पता नहीं है। और दूसरा खुशी की बात है प्रतीक जी, आज पार्लियामेंट में फिर से वही आवाज उठा, खेला खेला होबे, पता खेल होगा, फिर से खेल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दीदी ने आज सोनिया जी से मुलाकात की, मुलाकात के बाद चर्चा पॉजिटिव था। पॉजिटिव होने के बाद दीदी ने बाहर आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सबके सामने, पूरे देश के सामने ये बात कहा कि मैं स्ट्रीट फाइटर हूँ, मैं कैडर हूँ और सबको एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या मोदी जी को और भाजपा को मैं कहना चाहता हूँ, क्यों जलन हो रहा है? सोनार बांग्ला का तो वादा करके सोनार बांग्ला तो नहीं हुआ, लेकिन हम सब पूरे देश को स्वर्णिम राज्य और सोनार देश हम बनाएंगे। और देश के लोगों के सामने फिर से मैं अनुरोध करूंगा, पूरे हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राष्ट्रीय नेता को मैं अनुरोध करूंगा, न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से आप सब ममता दीदी को एक बार फिर से मौका दीजिए। दादा चुनाव भी बाकी है, दादा चुनाव बाकी है, अभी बाकी है, अभी प्रचार जब होगा दादा, प्रचार होगा, जरूर मौका मिलेगा। सच्चे दिन भी आना है। और मैं फिर से कहूंगा दीदी, क्यों दीदी राजीव गांधी के समय युवा मंत्री था, राइट सर। 30 सेकेंड शुभ्रास्ता, 30 सेकेंड शुभ्रास्ता, फाउंडर द चॉन, राइट। प्रतीक जी, अभी बादल दा बोल रहे थे, मैं तो उनसे पूछना चाहती हूँ, इन्हीं ममता बनर्जी के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, जो महिला नेत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा पाई इस चुनाव में, वो भले ही आज वेस्ट बंगाल की नेता हैं, वो भले ही वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, जो एक विधायक का चुनाव नहीं जीत सकती, वो पूरे देश में नैरेटिव सेट करने की बात कैसे कह सकती हैं? और वो बात छोड़िए, इनके अपने विपक्ष के इतने सारे नेता, इन्होंने सब ने अपनी पार्टी के बारे में अच्छी बातें कह के बता दी। क्या अखिलेश यादव ममता बनर्जी को नेता मान करके उनको प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं? नेशनल इलेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, यही समाजवादी पार्टी से बैठे हुए हैं। मैं पूछती हूँ, अखिलेश यादव जी के बारे में इतनी डेवलपमेंट नैरेटिव की इतनी अच्छी कहानियां इन्होंने गढ़ी, तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे कि राहुल गांधी का नेतृत्व ये मानने को तैयार हैं, प्रियंका वाड्रा का नेतृत्व मानने को तैयार हैं? ऑपोजिशन पहले आपस में समझ ले, सलट ले आपस में, जिसको बिहार में कहते हैं, आपस में ये लोग सलट लेना कि इनका असली नेता कौन है, उसके बाद मुद्दों पे तो बात की ही जाएगी। मुद्दे भी ये लोग ऐसे उठा रहे हैं और ऐसे कैंप से मुद्दे उठाए जाते हैं जो अपने आप में ही डिस्क्रेडिट कर दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने इतनी लंबी बात की डेमोक्रेसी पे और पता नहीं किन किन चीजों पे, चुनाव आते के साथ जो कहर ढाया गया है वहां पर विपक्ष के नेताओं के साथ, कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सी बात कर रहे हैं ये लोग? डेवलपमेंट नैरेटिव पे लगातार लंबी चर्चाएं की जाती हैं। जितने भी प्रवक्ता यहाँ पे बैठे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपका डेवलपमेंट मॉडल इतना ही बढ़िया था तो फिर 2014 में जो सरकार बनी और जो फिर 2019 में दोबारा चुन करके वो आई, वो क्यों आई? क्योंकि आपके डेवलपमेंट मॉडल से बड़ा डेवलपमेंट मॉडल और विकास किसका हो, इस पे बात जरूरी है। जी, डिबेट इज ओपन नाउ, द डिबेट ओपन है, 1 by 1, बहुत मर्यादा के साथ, 1 by 1। जी, दादा बोलिए, डिबेट इज ओपन नाउ। जी, मैडम का बात मैंने सुना, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा और ममता दीदी ने कहा, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं और मैं ये कैडर हूं, सबको एकजुट होना चाहिए। और चर्चा भी आज दीदी ने कहा, सोनिया गांधी से चर्चा भी, मुलाकात हुआ, चर्चा भी पॉजिटिव था। दूसरा बात, मैडम ने ये नहीं कहा
पूरे देश में मोदी जी 2014 से 2021 तक ना मेक इन इंडिया हुआ, ना डिजिटल इंडिया हुआ, ना हाई स्पीड ट्रेन हुआ, ना बुलेट ट्रेन हुआ, ना स्वच्छ भारत अभियान हुआ, ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ, ना गंगा जमुना सड़क संस्कार हुआ, 15 लाख का 15 पैसा ना मिला, ना हर साल 2 करोड़ का नौकरी, कुछ नहीं मिला सर मैडम। इसलिए तो देश अच्छे दिन का पाप श्रीवास्तव मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर के शर्मा आई एम कमिंग। श्रीवास्तव जवाब दे रही हैं जी श्रीवास्तव जवाब दे रही हैं। और पूरा देश में देश क्या कैसे चल रहा है, बादल आप सुनेंगे, आपसे देखे जाएगा, सच्चे दिन चाहिए ना दादा सुनेंगे, आप दादा सुनेंगे, राइट। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी प्रतीक जी, वो दादा चुप होंगे तभी मैं बोलूंगी, अपनी बात तभी रखूंगी। हाँ दादा चुप हो गए जी। बादल दा सिंपल सी चीज है, ममता बनर्जी किनके साथ चाय पी रही है, नाश्ता कर रही है, लंच कर रही है, डिनर कर रही है, उससे देश की जनता को क्या मतलब है? सोनिया गांधी के मुंह से कहवा देना कि ममता बनर्जी हमारी पूरी जो ऑपोजिशन है उसकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये होंगी, उसके बाद फिर हो जाए ममता वर्सेस मोदी। लेकिन आप लोग ये तो करने का मादा ना तो ममता बनर्जी में, नहीं सोनिया गांधी में है। सोनिया गांधी को अपने 2 जो बच्चे हैं, अल्हड़ बच्चे, उनको पहले तुष्ट कर लें, दोनों में पहले डिसाइड करवा लें कि भाई किनको नेता बनाना है, नहीं बनाना है। देश की जनता के सामने अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये बात आप समझिए। और जब तक जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वो विपक्षी एकता आपस में ही आप लोग लंच पे बैठे, डिनर पे बैठे, एक दूसरे के साथ माथा फुटोल करें, जो करें, बट आपका नेता कौन है ये तो बात सामने लेकर के आए ना। सुनील यादव जी, सुनील यादव मैं आ रहा हूं, जैसे आप सुनील, हाँ सुनील यादव को बोलने दिए सुनील को बोलने। देखिए प्रतीक जी, मैं हाँ जी सुनील, प्रतीक जी मैं सुन रहा था, एक तो जो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया उसको कहानी बताया जा रहा है। तो मैं तो मैडम से कहूंगा आप एक बार उत्तर प्रदेश घूम जाइए आके, और आप किसी से पूछ लीजिए योगी जी का एक काम, योगी सरकार का एक ऐड चलता है आपके भी चैनल पे चलता है, 1 मिनट का है जी, और मुझे लगता है कि उसमें एक भी काम योगी जी का नहीं है, बीजेपी का नहीं है एक। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से के शर्मा जी ने बात रखी, या जो घमंड झलक रहा है भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक जी, इसी तरीके का घमंड एक जमाने में कांग्रेस को था। याद करिए 1977 में क्या बात है लगता था कि इंदिरा गांधी को कोई हरा ही नहीं सकता, क्या बात है सुनील, कोई हरा ही नहीं सकता। और छोटे छोटे दलों ने मिल करके सिर्फ कांग्रेस को नहीं हराया जी, इंदिरा गांधी भी रायबरेली से हारी चुनाव। और आप फिर आइए उसके बाद 10 साल बाद 1988 में जनता दल बना, फिर भी कांग्रेस हारी। तो ये जो घमंड है ना कि हम राजा, हमें कोई नहीं हरा सकता, ये घमंड रावण को भी था। लेकिन भगवान राम ने किसकी सेना, छोटे छोटे लोगों की सेना बना करके जब आप जनता के खिलाफ फैसला करते हैं, नोटबंदी जनता के खिलाफ थी, आपका फैसला कोरोना में आप सही फैसला नहीं ले पाए, रोजगार खत्म हो गए, आपके अपने